मंडी सीट से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के साथ पंगा लेने वाली कुलविंदर कौर पर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और कुलविंदर कौर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको इस वीडियो के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर ले। लेकिन कंगना रनौत के साथ आखिर पंगा क्यों लिया गया और अब कंगना रनौत के समर्थन में कौन कौन से नेता जो हैं वो बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल कल जो है बॉलीवुड की क्वीन, नवनिर्वाचित सांसद मंडी से कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया। अब इस थप्पड़ कांड के बाद लगातार सियासी गलियारों में कंगना रनौत को लेकर और सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल है उन पर कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है उसके बाद से कंगना रनौत ने पंजाब को लेकर और वहां पर शांति बहाली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में जिस तरीके से आतंकवाद फैल रहा है उसको रोकने के लिए अब अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान कंगना रनौत पर यह हमला किया गया उसके बाद से सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा चुका है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच करने के बाद जो है सीआईएसएफ जो कांस्टेबल है कुलविंदर कौर उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की स्थिति बनी कि कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके अलावा प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। जयराम ठाकुर जो है बीजेपी नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और जांच की मांग करता हूं कि आखिर कुलविंदर कौर पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि उन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया है, हिरासत में तो लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस बीच जो कंगना रनौत के सामने मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी कड़ी निंदा इस पूरे मामले की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कंगना रनौत के साथ जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बीच संजय राउत की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसने इस पूरे मामले में खलबली मचा दी है। संजय राउत की तरफ से कंगना रनौत पर प्रहार किया गया और कहा गया कि कंगना रनौत तो बड़बोली हैं, वो इस तरीके के बयान देती हैं कि उनके साथ कोई ना कोई पंगा हो ही जाता है। आपको याद होगा कि कंगना रनौत ने आखिर किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं को लेकर, महिला किसानों को लेकर एक बयान दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो महिला किसान आंदोलन कर रही हैं 100-100 रुपए में इस तरीके की महिलाएं मिल जाती। और कुलविंदर कौर की भावनाएं इसी बात से आहत हुई क्योंकि उनकी जो माता थी वो उस किसान आंदोलन में उस समय किसानों का साथ दे रही थी, वो भी धरने पर बैठी हुई थी और यही वजह है कि कुलविंदर कौर ने इतना बड़ा ये कदम उठाया। हालांकि अब देखिए यहाँ पर दो पक्ष जो है वो बट गए। एक कंगना के समर्थन में उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए, तो दूसरा समर्थन ये है कि अब कुलविंदर कौर ने जो काम किया है उसे साहसिक कहा जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल है, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा है और कहा है कि पंजाबी जो है इससे बेटर डिजर्व करते हैं, वो अन्नदाता होने के साथ साथ सीमाओं पर भी सेवा कर रहे हैं, तो जो किसानों की मांगे हैं उन पर गौर फरमाना चाहिए। अब नई नवेली सरकार है लेकिन उससे पहले ये पंगा अब कंगना के साथ जो हो गया है इसके बाद से किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर एक बार फिर से जो ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, उनकी आवाज को एक बार फिर से बुलंद किया जा रहा है। इसके अलावा एक जानी मानी तीरंदाज हैं, उनकी तरफ से भी जो है समर्थन किया गया है कुलविंदर कौर का। उनकी तरफ से कहा गया कि कंगना को पहले इस तरीके की बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए था। जो भावनाएं आहत हुई हैं, अगर लोगों का रिएक्शन सामने आए, लेकिन कंगना को भी थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए था। आपको अगर मैं पीछे याद दिलाऊं कि आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों हुआ था, क्योंकि कंगना रनौत ने जिस तरीके से महिला जो किसान आंदोलन है उनकी जो तुलना है, आपको बता दें कि
जब यूसीसी को लेकर भी लगातार आंदोलन हो रहा था, उस वक्त जो है महिलाएं वहां पर बड़ी तादाद में आंदोलन कर रही थी। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन उनकी तरफ से किया गया था और कहा गया था ये जो फोटो ऑप के लिए जो है महिलाएं इस तरीके से आंदोलन से जुड़ती हैं और 100-100 रुपए में इस तरीके की महिलाएं मिलती हैं। अब जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उस वक्त जिस तरीके से कंगना रनौत ने बयान दिया था, उस वक्त भी जो है उनकी निंदा की गई थी इस बयान की, लेकिन बजरंग पुनिया उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जो पंगा हो गया या थप्पड़कांड जो कंगना के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं शांति बहाली की बात करती है, लेकिन बयान देने से पहले वो भी नहीं सोचती है, इस तरीके के बयान देती हैं कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब संजय राउत ने यहाँ पर कंगना रनौत पर प्रहार किया है, जयराम ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, अच्छा चिराग पासवान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके से किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आपकी भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, आप केंद्र सरकार तक अपनी मांगे पहुँचाइए, अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाइए, लेकिन इस तरीके से किसी के साथ सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अगर किसी पर भी हमला होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए इस पूरे मामले ने दो पक्षों को बांट दिया है। एक पक्ष ऐसा है जो कुलविंदर कौर की पैरवी कर रहा है, एक पक्ष ऐसा है जो कंगना रनौत को बड़बोला कह रहा है कि वो बिना सोचे समझे जो है बयानबाजी कर लेती है। और उस वक्त भी आपको ध्यान होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कंगना रनौत ने जब ट्वीट करके इस तरीके से 100-100 रुपए में महिलाएं मिल जाती हैं, दिलजीत दोसांझ की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया था। एक बड़ा ट्विटर वॉर जो है दोनों के बीच हुआ था। हालांकि बाद में कंगना रनौत को फिर जो उन्होंने ट्वीट किया था उसे डिलीट भी करना पड़ा। अब इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट यही है कि कुलविंदर कौर को हिरासत में ले लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब आगे कुलविंदर कौर पर और क्या एक्शन होता है, क्योंकि जो सीआईएसएफ के डायरेक्टर है उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कुलविंदर कौर का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन रहा है। 2 सालों से वो मोहाली में तैनात हैं, लेकिन इससे पहले इस तरीके का कोई रिकॉर्ड उनका रहा नहीं है कि वो इस तरीके से किसी पर हमला करें। उनके जो पति हैं वो भी सीआईएसएफ में हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले दिन में क्या कुछ एक्शन होता है, हालांकि सियासी उबाल इस पूरे मामले में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बने रहिए।